हरियाणा के पानीपत में जननायक जनता पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेजेपी के युवा नेता रविंद्र उर्फ मीना की शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे उसी के पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। रविंद्र के साथ दो अन्य लोगों को भी गोली मारी गई। प्राथमिक जांच में साली और उसके पति के बीच अनबन के कारण वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। आरोपी रविंद्र के पैतृक गांव सोनीपत के जागसी का रहने वाला है और पानीपत के विकास नगर में रविंद्र की गली में ही रहता था। दोनों घायलों को जीटी रोड स्थित सिवा के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सोनीपत के जागसी गांव के रविंद्र उर्फ मीना पानीपत के नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड स्थित विकास नगर की गली नंबर 2 में रहता था। वह शुक्रवार को अपने घर पर ही मौजूद था। परिजनों ने बताया कि जागसी निवासी का ही रणवीर, विनीत और विनय भी विकास नगर की 2 नंबर गली में ही रहते हैं। रविंद्र उर्फ मीना की साली की शादी रणवीर के साले के साथ हुई थी। दोनों में पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। परिजनों ने बताया कि रणवीर शाम के समय रविंद्र के पड़ोसी राजवीर के घर आया। उसने आते ही उससे पानी मांगा। इसी दौरान विनय भी वहां पहुंच गया। आरोप लगाया गया कि रणवीर ने आते ही विनय के पेट में पिस्टल से गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर रविंद्र उर्फ मीना और विनीत भी पहुंच गए। रणवीर ने सीधे रविंद्र के माथे में गोली मार दी और एक गोली विनीत के पेट में भी मारी गई। वारदात के बाद आरोपी रणवीर मौके से फरार हो गया। परिजन तीनों को सिवा के एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने रविंद्र उर्फ मीना को मृत घोषित कर दिया। जननायक जनता पार्टी के नेता रविंद्र मिन्ना की शुक्रवार देर शाम पानीपत में गोली मारकर हत्या के मामले में हमलावर ने जेजेपी नेता के साथ उनके चचेरे भाई और एक अन्य व्यक्ति पर भी गोली चलाई। दोनों घायल हो गए, जबकि जेजेपी नेता की मौके पर ही मौत हो गई। पानीपत पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। जेजेपी ने रविंद्र उर्फ मीना को 2014 के विधानसभा चुनाव में पानीपत शहर सीट से टिकट दिया था। बाद में उन्होंने भाजपा की रोहिता रेवड़ी को समर्थन दे दिया और वे भाजपा में शामिल हो गए थे। कुछ समय बाद रविंद्र भाजपा छोड़ फिर जेजेपी में वापस आ गए थे। पानीपत के डीएसपी सुरेश कुमार सैनी का कहना है कि विकास नगर में रविंद्र उर्फ मीना समेत 3 लोगों को गोली मारी गई है। इसमें रविंद्र की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है। परिजनों के बयान पर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से जेजेपी नेता की मौत का मामला निकल कर सामने आया है, इसको लेकर आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। अब देखना यही होगा कि पुलिस आने वाले समय में इस मामले में किस तरह से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धरपकड़ करने के बाद सजा देती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।